तो जैसे है वैसे मत रहो। लाइफ में पैसा, प्यार, दौलत, इज्जत सब कुछ ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि लाइफ जैसे चल रही है वैसी ठीक है। सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारी इज्जत। अगर हम किसी रिलेशन में हैं, किसी फ्रेंड के साथ हैं, किसी फैमिली सर्कल में हैं या किसी कहीं पे भी हैं, सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है हमारी लाइफ में? हमारी इज्जत। अगर हमारी कहीं पे इज्जत ही नहीं है तो वहाँ पे रहना ना रहना कोई मायने नहीं रखता। अगर हम कहीं पे अपनी इज्जत बना सकते हैं, हमारी वैल्यू ग्रो कर सकते हैं, तो हमें हमारी लाइफ में सब चीज़ मिल जाएगी। प्यार, धन, दौलत, जो हम चाहते हैं। कहते हैं ना कि जहाँ रिस्पेक्ट वहाँ प्यार अपने आप आएगा। सो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, वो आप अपनी लाइफ में एक बार यूज़ करके देखना। उसके बाद में आप देखना कि आपकी लाइफ में क्या इम्प्रूव हो रहा है, क्या आपकी लाइफ में हो रहा है। और उसके बाद आपकी इज्जत डेफिनेटली बढ़ेगी। और जब आपकी इज्जत बढ़ेगी तो प्यार भी बढ़ेगा। और जो इंसान आपको धोखा दे रहा है, जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, जो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता और जिस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है, वो इंसान भी चल के आपके पास वापस आएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हम वीडियो पे। सबसे पहली बात आती है कि जब भी हमसे कोई बात करता है, चाहे हमारा पार्टनर ही क्यों ना हो, हमारा रिलेटिव कोई हो, दोस्त हो, जो भी हो, हमें बात को ध्यान से सुनना है। ये सबसे पहली बात। रिलेशन हो चाहे कोई भी कंडीशन हो, कहीं पर भी हो, हमें बातों को ध्यान से सुनना आना चाहिए। अगर हम किसी की बात को ध्यान से सुनेंगे तो सामने वाले इंसान को ये लगेगा कि आप सही इंसान हो। अगर सामने वाले इंसान की आप बातों को नहीं सुन रहे हो, इग्नोर कर रहे हो या ज़्यादा बोल रहे हो, तो मैं बता दूं आपको कि आपका जो भी सामने वाला इंसान है, जो भी है, वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और तुम भी ये चाहो कि आपके सामने जो इंसान खड़ा है वो भी आपकी बात आराम से सुने। ऐसा ना हो कि आप बोल रहे हो और वो इंसान आपकी बातों को कट कर रहे हैं। ये चीज़ दिमाग में डाल लेना मेरे भाई कि आप हमेशा दूसरों के सुनने वाले बनो। जो ज़्यादा बोलता है उस इंसान की कोई इज्जत नहीं करता, और जो इंसान चुप रहता है उस इंसान की कहीं ना कहीं इज्जत होती है। तो अब आते हैं दूसरी बात पे। जब भी कोई भी इंसान, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे कोई फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपका कोई फ्रेंड हो, आपकी बेइज्जती करता है, आपका अपमान करता है, तो हैंड टू हैंड उसका मतलब उसका जवाब मत दो। कई बार क्या, वो कोई हमारी बेइज्जती करता हो तो हम लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। अगर सामने वाला आपकी बेइज्जती कर रहा है, सामने वाला आपका अपमान कर रहा है, तो वहीं के वहीं चुप हो जाओ और उसकी आंखों में देखना स्टार्ट कर दो। सामने वाले पर्सन की फट जाएगी, उसको ये होगा कि इसको क्या हुआ। और अगर तुमने बोलना स्टार्ट कर दिया और तुमने लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया, तो जो इज्जत तुमने थोड़ी बहुत बनाई है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। सो ये बात अपने दिमाग में डालनी। इसके बाद हम आते हैं तीसरी बात पे। लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपना पोस्चर सही करना, कि हम कैसे लोगों को दिखाना। देखिए, अगर मैं भद्दे से कपड़े पहन के और गंदी सी शक्ल बना के आप सबके सामने बैठ जाऊं, या मार्केट जा रहा हूं या किसी के सामने जा रहा हूं, तो कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई मेरे साथ ढंग से बात भी नहीं करेगा। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तुम तुम्हारी लाइफ में जैसे भी हो, एक अच्छे इंसान बन के रहो। ड्रेसिंग सेंस तुम्हारा बहुत अच्छा होना चाहिए और चलने का तरीका एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम ऐसे टेढ़े मेढ़े से चल रहे हो और सामने वाला पर्सन आप पे कमेंट करे कि भाई देखना कैसा बन रहा है। एकदम सही। जब भी चलो, जेब में हाथ हो या जेब से बाहर, जैसे भी तुम चलते हो, वो अपना स्टाइल होना चाहिए और एकदम स्ट्रेट। टेढ़े मेढ़े नहीं, ऐसे
उल्टे पुल्टे तरीके से मत चलना, अच्छे तरीके से चलो और अपना जो ड्रेसिंग सेंस है, रहने का तरीका एकदम अच्छा कर लो। उसके बाद में देखना क्या होता है। पार्टनर तो क्या, उसके परिवार वाले भी ऐसे हो जाएंगे कि भाई ये बंदा है क्या है ये। सो इसको आप करके देखना, फिर बताना कि क्या हुआ। अब आते हैं चौथी बात पे। जब भी हम कहीं फ्रेंड सर्कल में होते हैं या अपना जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है उनके साथ किसी ग्रुप के अंदर होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं, बोलने में संकोच करते हैं या हिचकिचाते हैं। वहाँ क्या होती है, हमारी जो रेपुटेशन होती है वो डाउन हो जाती है। जब भी आप रिलेशन हो, पार्टी हो, दोस्त के साथ कहीं पे गए हो, कहीं पर भी हो, तो कभी नर्वस फील नहीं करना। क्योंकि एक बात याद रखना, तुम इंसान हो और सामने वाला भी इंसान है। तुम में और उसमें कोई फ़र्क तो है नहीं, या उसमें कुछ अलग फ़र्क, उसको कुछ सींग वगैरह निकले हुए, कुछ अलग क्वालिटी है उसमें, ऐसा कुछ नहीं, सेम टू सेम। तो नर्वस फील नहीं करना, एक कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। अगर तुम उस कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले पर्सन से बात करते हो, जो तुम्हारा लेवल है ना वो बहुत बढ़ जाएगा। सो प्लीज़ ये जो नर्वस होने वाला जो सीन है ना, उसको अपनी लाइफ से निकाल दो। क्योंकि नर्वस आप जब होते हो तो आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। अपना कॉन्फिडेंस है ना वो बूस्ट करना सीख। हम लोग क्या होते हैं कि घर में मम्मी पापा फ्रेंड में बहुत ऐसे बोल लेते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब बात आती है पब्लिक में बोलने की, तब हमारी फटके हाथ में आ जाती है। तो भाई एक ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपनी जो कॉन्फिडेंस होता है खुद का, बोलने का कॉन्फिडेंस, चलने का कॉन्फिडेंस, कपड़े पहनने का कॉन्फिडेंस, अपने को स्मार्टनेस दिखाने का कॉन्फिडेंस, तुम ये कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर लो, तुम्हारी लाइफ बहुत स्पीड से चेंज होने वाली है। ऐसा मत सोचना कि कॉन्फिडेंस कैसे ग्रो होगा, क्या होगा, कैसे होगा। भाई वो तुम जानो, करना तुमको है, लाइफ तुम्हारी, जीना तुमको, बॉयफ्रेंड तुम्हारा, गर्लफ्रेंड तुम्हारी, तो करना तो पड़ेगा ना। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को ग्रो करने की कोशिश करो। तुम ऐसे इंसान बनो कि कहीं पे हिचकिचाहट ना हो, कहीं पे भी शर्माओ ना, और जहाँ जा सकते हो वहाँ तक। अब इसके बाद में आते हैं हम छठे पॉइंट पे। एक बात मैं बताता हूँ कि दो इंसान हैं, एक बहुत लाउडली बोलता है, ऐसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देके बोलता है। जैसे कई फिल्मों में भी हम चलते हैं, फिल्मों की बात करते हैं, जैसे फिल्मों में होता है, जैसे कॉमेडी एक्टर होते हैं वो कितना ऐसे ज़ोर से बोलते हैं, और दूसरी तरफ होता है फिल्म का जो हीरो, कितनी प्यार से बोलता है। अब दोनों में आप सबसे ज़्यादा सुनना देखना किसको पसंद करोगे, कॉमेडी हीरो को या फिल्म के हीरो को? ओबियसली कि जो फिल्म का जो मेन हीरो है, जो प्यार से बोल रहा है, जो स्लो बोल रहा है, उसको देखना पसंद करोगे ना। इस बात से मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में जब भी किसी के साथ बात करो, एक ठहराव के साथ बात करो, प्यार से बात करो। तुम जितना गुस्से में बात करोगे, जितना लाउडली बोलोगे ना, कोई तुम्हें सुनेगा नहीं। उसको ये लगेगा कि तुम पागल जैसे कुछ हो। तो प्लीज़ तुम प्यार से बोलना सीखो, और ऐसे बोलो कि सामने वाला पर्सन तुम्हारी बातों से मोहित हो जाए और तुम्हारे प्यार में, तुम्हारी बातों पे फिदा हो जाए। तो ये भी चीज़ करके देखो। इसके बाद में आते हैं हम 7वें पॉइंट पे। देखिए, हम जो लोग हैं, हमें हमारी लाइफ में कोई भी एक स्किल उठा लो, कोई भी एक स्किल लाइफ के अंदर, उसमें माहिर होना। अब एग्ज़ाम्पल दूँ तो जैसे धोनी। अब आप धोनी को जानते हो, वो किस कला में माहिर है। सचिन तेंदुलकर, वो किस कला में माहिर। तो ऐसे ही तुम लाइफ में कुछ एक स्किल बना लो कि मुझे इस स्किल में ऐसा बनना है कि मेरे से बड़ा कोई ना हो। तो भाई तुम अपनी लाइफ में ना ऐसे 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 ग्रो करोगे, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं, कोई तुम्हें पकड़ने वाला नहीं। क्योंकि जो इंसान अपनी लाइफ पे फोकस करता है
अपनी लाइफ में अपने स्किल पे काम करता है ना, वो इंसान बहुत बड़ा होता है। और जो जिसको कुछ नहीं आता, जो ऐसे अलग अलग थॉट सोचता है कि मैं ये भी कर दूँगा, मेरे को वो भी आता है, तो भाई कुछ नहीं होने वाला। एक इसके बाद में आता है 8वां पॉइंट, टी कंसेप्ट यूज़ करो। टी कंसेप्ट मतलब ये समझ रहे हो, इसको होता है जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब आप मान के चलो ये जो लाइन है, ये लाइन लंबी जा रही है, तुम मान के चलो कि तुम ये यहाँ पे हो, तुमने अपनी ये जो आपकी लाइफ है, अपनी लाइफ में जो भी कला आपने सीखी है उसमें अब तुम बहुत ज़्यादा माहिर हो, पर यहाँ पे भी तुमको कुछ सीखने को मांगता है। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी सचिन तेंदुलकर को आप मानो कि वो क्रिकेटर है, वो अच्छा खेलता है, उसको सिर्फ वही आता है कि इसके अलावा उसको कुछ नहीं आता, उसको और भी बहुत कुछ आता है। मतलब एक स्किल चूज़ कर लो कि तुम्हें ये आता है, उसमें तुम माहिर बन जाओ, उसके साथ भी और कुछ सीखो, बहुत कुछ सीखो, अपनी लाइफ में इम्प्रूव करो। ऐसा करोगे ना तो तुम्हारी लाइफ भाई कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। एक बार प्लीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो करके देखिए, फिर देखना क्या होता है। अच्छा, इसके बाद में आता है 9वां पॉइंट। हम बात करते हैं, कई बार हम पार्क में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो लोगों को अकेले को हंसते हुए देखा। वो क्यों हंसते हैं? ताकि आपकी बॉडी अच्छी रहे, और एक ये कारण भी है कि तुम खुद पे जी भर के हंस लो, खुद पे जी भर के आईने के सामने खड़े हो जाओ और हंसना चालू कर दो खुले में। कई बार सुना है ना कि सुना तो क्या, देखा होगा कोई फिल्मों में कोई हीरो है, कोई विलन है, वो खूब हंसता रहता है, क्योंकि वो खुद पे हंस चुका है, दूसरे को वो हंसने का मौका नहीं दे रहा। अगर तुम हंसोगे तो कोई दूसरा तुम पे नहीं हंस पाएगा। सो आप खुद पे हंसने की कोशिश करो, खुद पे उंगली उठाने की कोशिश करो, इसलिए ताकि दूसरा तुम पे ना हंसे, दूसरा तुम पे उंगली ना उठाए। इसके बाद में आता है 10वां पॉइंट, लाइफ में किसी को भी अपनी कमियां ना बताएं। ये चाणक्य नीति है। चाणक्य ने बोला था कि आप लाइफ में, ज़िंदगी में कितने भी कमज़ोर हो, कितने भी तुम में कमियां आ जाएं, पर सामने वाले को कभी मत बताना, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि तुम में क्या कमी है और तुम कहाँ से कमज़ोर हो, तो वो वही चीज़ को पकड़ेगा जहाँ से तुम कमज़ोर हो। सो प्लीज़ किसी को शो मत करो कि तुम एक कमज़ोर इंसान हो और तुम में कुछ कमियां हैं। पर हमें ना लोगों को इज्जत देनी है, इज्जत मांगनी नहीं। जब हम लोगों को इज्जत देना चालू कर देंगे ना, तो उसका उल्टा रिएक्शन पता क्या होगा, हमें उल्टा इज्जत मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। सो आज ही से आप लोगों को इज्जत दीजिए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, ताकि वो आपकी इज्जत करना स्टार्ट करें। अब आते हैं हम 12वें पॉइंट पे। अच्छा, एक मैं आपसे बात अब पूछता हूँ या बताता हूँ आपको कि जो इंसान हर टाइम अवेलेबल रहता है, क्या उसकी इज्जत होती है? और जो इंसान कभी कभार आता है, साल में 1-2 बार आता है, क्या उसकी इज्जत होती है? अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे सर्दी का मौसम है, सुबह ठंड है बहुत ज़्यादा, रात को भी ठंड है, उससे अगले दिन भी ठंड है, फिर उससे अगले दिन भी ठंड है, और उससे अगले दिन सूरज निकला। तो भाई सब हम सूरज के आगे में, कोई धूप में चादर लगा के बैठा है, कोई चेयर लगा के बैठा है, कोई धूप में कुछ कर रहा है, कोई खेल रहा है, कुछ कर रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सूरज ने अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दी है, वो एनी टाइम तुम्हारे पास नहीं है। सेम वही चीज़ तुम अपनी लाइफ में करके देखो दूसरों के साथ, तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। इसके बाद में आता है हमारा 13वां पॉइंट, पार्टनर हो चाहे दोस्त हो चाहे कोई भी हो, हर किसी के सामने खुली किताब बन के मत रहो कि कोई भी आए तुमको पढ़ ले,
तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लें। ऐसा किसी इंसान को अपनी लाइफ में मत बनने दो। कोई भी जो इंसान है, आपका पार्टनर है, जो भी हो, उसके मन में हमेशा कन्फ्यूजन होनी चाहिए कि तुम क्या हो, कैसे हो, तुम्हारा बिहेव कैसा है। अगर तुम ऐसे रहोगे तो सामने वाला पर्सन तुम्हें जानने के लिए मचलता रहेगा, और अगर तुम उसके आगे खुली किताब बन गए हो, उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तो सीरियसली बता दूं कि तुम अपनी वैल्यू ख़त्म कर रहे हो, तुम अपना प्यार ख़त्म कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ ख़त्म कर रहे हो। तुम कभी अपनी इज्जत कहीं पर भी नहीं बना सकते। इसके बाद में आता है 14वां पॉइंट, दोस्तों के आगे और अपनी जो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, उसके सामने गप्पे लड़ाना बंद करो। हालांकि ये सबसे अच्छी बात है कि हमें बोलना बहुत पसंद है, लोगों के साथ गप्पे लड़ाना बहुत पसंद है, और उसमें मज़ा भी बहुत आता है। इतनी भी गप्पे मत लड़ाओ कि सामने वाला इंसान आपको फ्री समझे, वेला समझे और आपकी इज्जत भी खराब कर दे। अगर तुम ऐसे करोगे, पॉइंट नंबर 15, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर तुमने कोई गलती कर रही है तो उस गलती को मानना सीखो। बहाने मत बनाओ कि मैंने नहीं किया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं। अगर गलती की तो उसे स्वीकार करो, उससे इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। पॉइंट नंबर 16, अगर तुम किसी के साथ दोस्ती में हो, किसी के साथ दुश्मनी में हो, किसी के साथ प्यार में हो, कुछ भी हो, XYZ मुझे नहीं पता, पर किसी की बुराई मत करो। अगर बुराई करनी है तो फेस टू फेस करो, किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करनी। अगर तुमने किसी के पीठ पीछे बुराई की और उसे पता चल गया तो भाई इज्जत तो जाएगी जो जाएगी, और दोस्ती प्यार जो है वो भी ख़त्म। सो प्लीज़ किसी के पीठ पीछे बुराई कभी मत करना। पॉइंट नंबर 17 और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, किसी की इज्जत या खुद की इज्जत बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपनी इज्जत गंवानी पड़ेगी। एक ऐसा फ्रेंड सर्किल बनाओ या ऐसा एक ग्रुप बनाओ जिसमें आपसे बड़े लोग, आपके एज में बड़े हों, आपसे एजुकेशन में बड़े हों, हर तरह से आप में बड़े हों। उनमें अगर आपकी हर रोज़ बेइज्जती होती है, हर हफ्ते बेइज्जती होती है, तो वहाँ आप कॉन्फिडेंस फील करो कि हाँ मेरी बेइज्जती हो रही है। क्योंकि अगर वहाँ तुम्हारी बेइज्जती हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। वहाँ हुई तो वहाँ सब बड़े हैं, तुम सबसे छोटे हो। किसने देखा? बड़ों ने देखा। अब उसके बाद तुम कहीं और जा रहे हो तो दूसरी जगह तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं हो सकती, क्योंकि जो बेइज्जती होनी थी वहाँ पे तुमने अपनी बेइज्जती को सहन कर लिया। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक जगह ऐसी बना लो जहाँ तुम्हारी बेइज्जती हो। हर जगह बेइज्जती होने से अच्छा है कहीं एक जगह हो तो चल जाए। पॉइंट नंबर 18 और सबसे लास्ट, लाइफ में हम आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ बन जाते हैं। हम अपनी लाइफ में ऐसे इंसान बन जाते हैं, हमारे पास पैसा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, पर सबसे मेन बात क्या है? बी हम्बल। आप विनम्र रहें। ऐसे ना हो कि पैसा आ गया तो भाव बढ़ गया, मेरे पास पैसा, मेरे पास वो, तो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, लोग तुम पे उंगली उठाएंगे कि भाई पैसा आ गया तो चढ़ गए। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे रतन टाटा, भाई पैसा थोड़ा है ज़्यादा है वो तो आपको पता है कि उनके पास कितना पैसा है। क्या उनको घमंड है? अगर उनको घमंड होता तो आज इतने लोग उनके पास काम नहीं करते, आज उनका इतना बड़ा जो काम है वो नहीं होता। बहुत अच्छे इंसान थे। सो प्लीज़ मेरी बातें आपको कुछ समझ में आई होंगी, उन बातों को अपनी लाइफ में एक बार यूज़ करके देखिए, फिर देखिए आपकी लाइफ कैसी चेंज हो जाएगी। सो आज से, अभी से, इसी वक्त से अपनी लाइफ में ये चेंज लाना स्टार्ट कर दो, फिर देखिए होता है क्या। मिलते हैं
कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, एक छोटी सी इम्पोर्टेंट बात मैं करता हूँ कि अगर आप इन 18 बातों को अपनी लाइफ में लेकर आते हो तो जो भी आपका पार्टनर है, आप जिससे भी प्यार करते हैं, उसके दिल में आपके लिए जो प्यार है वो बढ़ जाएगा और वो आपको लाइफ टाइम प्यार करेगा और कभी आपसे दूर होने का नहीं सोचेगा। क्योंकि एक सक्सेस इंसान के पीछे पूरी दुनिया खड़ी रहती है, और एक ऐसा इंसान जिसके पास कुछ ना हो और जो इंसान कुछ जानता भी ना हो, तो उसके साथ खड़ा होने के लिए भाई हिम्मत चाहती है। 100 में से कोई एक ही होगा या कुछ पर्सन होंगे जो साथ खड़ेंगे, बाकी तो मैं नहीं बोलता कि कोई साथ में होगा। सो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ थैंक यू।